हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इस चैनल पर हमेशा आप सभी को कुछ नया सीखने को मिलता है और मिलता रहेगा। तो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट का 7वां भाग, जो आप सबकी आगामी परीक्षा एनयूएस, एवीएस, यूपीटीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षा में जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। तो प्रथम धातु निर्मित जो है नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बेल्लारी, रायगढ़। तो जो धातु के निर्मित नर्तकी की मूर्ति है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति की जो है ऊंचाई जो है 10.5 सेंटीमीटर है। यह मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र 1926 में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। तो यह उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में व्याख्या है। तो आप सब लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध चित्र जो जमीन कलाकृति है उसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन 1 असित कुमार हल्दर, 2 असद अली, 3 MF हुसैन, 4 KCS पन्नीकर। तो इसके कलाकार होंगे MF हुसैन। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, MF हुसैन। ये MF हुसैन जी हैं जो नीचे जिनका चित्र दिया हुआ है। तो इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1915 में पंढरपुर महाराष्ट्र सोलापुर में हुआ था। पंढरपुर सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो और इनकी मृत्यु 9 जून 2011 को रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था इनकी मृत्यु। अगला प्रश्न देखते हैं, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? ऑप्शन 1 सरसों का तेल, 2 अलसी का तेल, 3 अखरोट का तेल, 4 सोया का तेल। तो जो तेल चित्रण किया जाता है ऑयल पेंटिंग में कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है मुख्यतः? तो इसमें जो है अलसी का तेल सही होगा, लिंसीड ऑयल। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, लिंसीड ऑयल, अलसी का तेल। तो अलसी का तेल जो है कुछ इस प्रकार देखिए, फोटो में दिया हुआ है कि ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं अलसी के और उसके जो है तेल निकाले जाते हैं, जो हमारे पेंटिंग बनाने में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है? तो किसी ठोस घन की जो है कितनी सतह होती है? तो किसी ठोस घन की जो है कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। तो ये एक ब्लॉक के रूप में आपके प्रश्न के नीचे जो एक ब्लॉक दिया हुआ है वो ठोस को दर्शाने के लिए दिया गया है कि किस प्रकार होता है 6। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 सही होगा, 6 होते हैं। किसी ठोस में कितनी सतह होती है? 6 होते हैं। ऑप्शन 1 3, 2 6, 3 4, 4 8। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, 6। अगला प्रश्न है, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? लोक कला चित्रों का माध्यम जो है क्या है या क्या था? ऑप्शन 1 पेस्टल रंग, 2 एक्रेलिक रंग, 3 गोंद मिले मिट्टी के रंग, 4 तैल रंग। तो इसका आंसर होगा गोंद मिले मिट्टी के रंग। जो लोक कला चित्रों का माध्यम है वह गोंद मिले मिट्टी के रंग होंगे। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो थे। तो माइकल एंजेलो क्या थे? ऑप्शन 1 संगीतकार, 2 चित्रकार मूर्तिकार, 3 सालसा डांसर, 4 घनवादी कलाकार। तो माइकल एंजेलो जो थे वह चित्रकार, मूर्तिकार और स्थापत्य कार्य भी थे। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। इनका जन्म जो है माइकल एंजेलो जो है, जिनका चित्र जो है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, इनका जन्म जो है 6 मार्च 1475 में हुआ था और इनका निधन जो है मृत्यु 4 जुलाई 1534। यहाँ 1934 लिखा हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे जो है 1534 होगा। माइकल एंजेलो की जो मृत्यु हुई थी 1564 में हुई थी, 1564 में। जन्म जो है 1475 में हुआ था और मृत्यु जो है 1564 में हुई थी। 1564 पे यहाँ पे गलत दिया हुआ है इस, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 1564 में हुई थी और जन्म जो हुआ था 1475 में। यह इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और उच्च पुनर्जागरण युग के कवि थे। पश्चिम कला के विकास में इनकी अहम भूमिका रही है। अगला प्रश्न है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 भोपाल मध्य प्रदेश, 2 भुवनेश्वर उड़ीसा, 3 बेंगलुरु कर्नाटक,
4 चेन्नई, मद्रास चेन्नई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही होगा। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं की बात आए तो आप एकदम आंख बंद करके भुवनेश्वर और उड़ीसा पर ही जो है ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, सही होगा। क्योंकि उदयगिरी गुफाएं, सिर्फ उदयगिरी पूछे तो वह मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट स्थित है। तो अगर उदयगिरी सिर्फ पूछे गुफा कहाँ स्थित है, वह मध्य प्रदेश और भोपाल विदिशा के निकट स्थित है। अगर उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं पूछें तो वह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो कुछ दृश्य हैं जो खंडगिरी से उदयगिरी का, मतलब खंडगिरी से देखने पर उदयगिरी गुफा का जो दृश्य दिखता है, उदयगिरी खंडगिरी थोड़ी ही दूरी पर आसपास ही दोनों गुफाएं हैं और दोनों ही उड़ीसा भुवनेश्वर में ही स्थित हैं। एक दूसरे को जो गुफा है उस तरफ से दूसरी गुफा को देख सकते हैं, इस तरफ से उस वाली गुफा को, कुछ ऐसा दृश्य है वहाँ पे। तो इसका ऑप्शन सही होगा उड़ीसा भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन 1 64, 2 18, 3 17, 4 12। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? कुल 18 है। अगला प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 भरत मुनि, 2 पंडित यशोधर या यशोधर पंडित, 3 श्री कुमार, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा। शिल्प रत्न जो पुस्तक है उसके लेखक हैं श्री कुमार, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप स्थित है। तो अमरावती स्तूप जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, 2 मध्य प्रदेश, 3 आंध्र प्रदेश, 4 बिहार। तो अमरावती स्तूप जो है वह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, आंध्र प्रदेश में। तो यह मध्य प्रदेश में स्तूप जो स्थित है अमरावती स्तूप, उसका कुछ दृश्य है। तो कुछ इस प्रकार बना हुआ है अमरावती का स्तूप जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? तो केजी सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल है वह किस शहर में लगा हुआ है? ऑप्शन है 1 दिल्ली, 2 मुंबई, 3 लखनऊ, 4 बनारस। तो केजी सुब्रमण्यम का जो म्यूरल है वह लखनऊ में लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लखनऊ। तो इस म्यूरल का जो टाइटल है वह टाइटल है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर म्यूरल इन रविंद्रालय। तो यह रविंद्रालय लखनऊ में स्थित है और केजी सुब्रमण्यम जी द्वारा बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लखनऊ। तो म्यूरल का छोटा सा ही फोटो मिला था तो इसलिए समझ में कम आ रहा है। कुछ इस प्रकार बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? ऑप्शन 1 बैल, 2 हाथी, 3 भालू, 4 जंगली भैंसा। तो अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का सर्वाधिक चित्र दिखाई पड़ता है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जंगली भैंसे का। तो यह चित्र जो है आपके सामने है, अल्तामिरा की गुफाओं का ही चित्र है जो वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह अल्तामिरा गुफा जो है वह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो है सूची में शामिल किया गया है। अल्तामिरा की गुफाएं उत्तरी स्पेन के पाषाण काल की गुफा है। अगर प्रश्न पूछ ले अल्तामिरा की गुफाएं कहाँ स्थित है तो स्पेन में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जंगली भैंसा। अगला प्रश्न है, गोथिक कला मुख्यतः है। तो गोथिक कला मुख्यतः क्या है? ऑप्शन 1 चित्रकला, मूर्तिकला, 3 स्थापत्य कला, 4 युद्ध कला। तो गोथिक कला मुख्यतः क्या है? तो गोथिक कला जो है मुख्यतः स्थापत्य कला है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ये वास्तु कलात्मक मूर्तियों गोथिक कला की अरहिन दिनों में बनी है। चार्ल्स कैथेड्रल 1145 ईस्वी में जो है बनी है। तो गोथिक कला का जो मुख्यतः है रूप है वह स्थापत्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, क्योंकि जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो स्थापत्य के नज़रिए से ही बनाई गई हैं। गोथिक कला में दीवारों पर ही या उसके दरवाज़ों पर या चर्चों में जो है बनाई गई हैं, तो यह स्थापत्य से ही संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था। तो पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या था? ऑप्शन 1 जर्मनी, 2 इंग्लैंड, 3 इटली, 4 फ्रांस। तो पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा था? प्रश्न संख्या 14 का आंसर कौन सा होगा? आप लोग जल्दी बताइए। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा इटली। पुनरुत्थान कला का केंद्र है इटली। तो इसका ऑप्शन
3 सही होगा, इटली। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? तो अल्बर्ट ड्यूरर जो था वह किस देश का कलाकार था? ऑप्शन 1 इटली, 2 फ्रांस, 3 हॉलैंड, 4 जर्मनी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अल्बर्ट ड्यूरर जो है वह किस देश का कलाकार था? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जर्मनी। ऑप्शन 4 सही होगा, जर्मनी। तो यह जो आपके सामने चित्र है यह अल्बर्ट ड्यूरर जी हैं। इनका जन्म जो है 1471 में नूर्नबर्ग का फ्री इंपीरियल सिटी पवित्र रोमन साम्राज्य में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 1528 56 वर्ष की आयु में नूर्नबर्ग पवित्र रोमन साम्राज्य में ही हुआ था। और इनकी राष्ट्रीयता जो है वह जर्मन है। तो यह जर्मन के निवासी थे और यह उच्च पुनर्जागरण काल से संबंधित कलाकार हैं। तो अल्बर्ट ड्यूरर जो है उच्च पुनर्जागरण काल से संबंधित है और इनका जन्म स्थान जो जन्म और किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। तो यह थोड़ा शॉर्ट में ही अल्बर्ट ड्यूरर जी के बारे में थोड़ी जानकारी थी जो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला प्रश्न है, चोल मंडल के कलाकार का नाम बताइए। तो चोल मंडल के कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन 1 गणेश वाइन, 2 ए रामचंद्रन, 3 KCS पन्नीकर, 4 रामचंद्र शुक्ल। तो चोल मंडल कलाकार के जो मद्रास चोल मंडल हैं उसके कलाकार का नाम है KCS पन्नीकर और यह संस्थापक भी रहे चोल मंडल ग्रुप के जो है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा, KCS पन्नीकर। तो KCS पन्नीकर जी का जो है जन्म 31 मई 1911 में जो है मालाबार जिला ब्रिटिश भारत वर्तमान मामल्लपुरम केरल भारत में हुआ था। तो यह जो ब्रिटिश सरकार जब थी तब यह मामल्लपुरम ब्रिटिश सरकार में भारत में ही था। वर्तमान में यह केरल में स्थित है मामल्लपुरम। और इनकी मृत्यु जो है 16 जनवरी 1977 65 वर्ष की आयु में हुई थी। अगला प्रश्न है, पॉल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो पॉल सेजा जो है वह किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन 1 प्रभाववाद, 2 उत्तर प्रभाववाद, 3 नव प्रभाववाद, 4 स्वच्छंदतावाद। तो पॉल सेजा जो है वह किस आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, किस वाद के अंतर्गत आते हैं? तो यह आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रभाववाद। तो पॉल सेजा जो कलाकार हैं वह उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 उत्तर प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? ऑप्शन 1 है शास्त्रीयवाद, ऑप्शन 2 नव शास्त्रीयवाद, 3 यथार्थवाद, 4 उत्तर यथार्थवाद। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 2 नव शास्त्रीयवाद। तो डेविड की पेंटिंग जो सुकरात की मृत्यु होगा नव शास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, नव शास्त्रीयवाद न्यू क्लासिज्म जो है यह पेंटिंग है डेविड की मृत्यु जो आपके स्क्रीन पर डेविड की पेंटिंग है सुकरात की मृत्यु। इसका निर्माण जो है 1778 में किया गया था डेविड के द्वारा और यह नियो क्लासिज्म या नव शास्त्रीयवाद से संबंधित है। और यह तैल रंगों से कैनवास पर बनाया गया है और इसकी साइज है 129.5 सेंटीमीटर इंटू 196.2 सेंटीमीटर और इंच में है 51.0 इंच इंटू 77.2 इंच। और यह जो है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। तो सुकरात की मृत्यु जो पेंटिंग है वह किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, जैक्सन पोलॉक जो है वह किस देश के रहने वाले कलाकार हैं? तो ऑप्शन 1 इंग्लैंड, 2 अमेरिका, 3 जर्मनी, 4 फ्रांस। तो जैक्सन पोलॉक जो है वह अमेरिका के रहने वाले कलाकार हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जैक्सन पोलॉक जो है अमेरिका के रहने वाले कलाकार हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जैक्सन पोलॉक। इनका जन्म जो है 28 जनवरी 1912 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 11 अगस्त 1956 में हुआ था। यह एक अमेरिकी चित्रकार थे और अमूर्त अभिव्यंजनवादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो यह जो है अमेरिका के रहने वाले कलाकार थे। अगला प्रश्न है, थियोडोर जेरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं?
तो त्योदोर जेरिको जो है वह किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन 1 नवशास्त्रीयवाद, 2 रोमांसवाद, 3 यथार्थवाद, 4 प्रभाववाद। तो त्योदोर जेरिको जो है वह किस वाद के अंतर्गत आते हैं, किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, रोमांसवाद। रोमांसवाद यानी स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत आते हैं। तो यह जेरिको जी का चित्र है आपकी स्क्रीन पर, और उनके द्वारा जो चित्र बनाया गया है, जेरिको का पहला चित्र है मेदुसा का बेड़ा, राफ्ट ऑफ द मेडुसा, जो एक घटना से संबंधित है। तो यह चित्र है, यह भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि मेदुसा का बेड़ा जो चित्र है वह किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? तो थियोडोर जेरिको। तो आपकी स्क्रीन पर जो चित्र है इसके बारे में आप लोग और भी अध्ययन करिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी में, नेट में, जेआरएफ में जो है यह प्रश्न कई बार आ चुका है। आगे भी हम इससे संबंधित प्रश्न और लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है, लोथल स्थित है, तो लोथल जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 राजस्थान, 2 हरियाणा, 3 गुजरात, 4 पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन जो है 3 से होगा। जो लोथल है वह गुजरात में स्थित है और भारत गुजरात में, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर जो वर्तमान गुजरात भारत में स्थित है। तो यह मैप है, मैप में कुछ दर्शाया गया है। जो लोथल है वह यहाँ पास स्थित है, लोथल यहाँ पे स्थित है, फिर यहाँ पे सुतकोंडगा स्थित है, इधर जो है मोहनजोदारो स्थित है, इस तरफ जो है, तो लोथल जो है यहाँ पर स्थित है। तो अगली क्लास में जब भी लोथल के बारे में पढ़ेंगे तो पूरे मैप के साथ आपको एक बार ज़रूर क्लियर करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक है। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो निहाल चंद जो है वह किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन 1 मेवाड़, 2 किशनगढ़, 3 बसोली, 4 जयपुर। तो निहाल चंद जो है वह किस शैली के चित्रकार हैं? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, किशनगढ़ शैली के। निहाल चंद जो है वह किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं और उनके द्वारा जो है बनाई गई प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी है, जो विश्व प्रसिद्ध है। बनी ठनी को जो है भारतीय मोनालिसा के रूप में भी जाना जाता है, और यह निहाल चंद द्वारा चित्रित की गई है और किशनगढ़ शैली से संबंधित है, और यह वर्तमान में नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो यह बनी ठनी चित्र जो है निहाल चंद द्वारा चित्रित की गई और किशनगढ़ शैली में बनी है। अगला प्रश्न है, चित्रकार BN आर्या का सांवरी नामक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो चित्रकार BN आर्या का सांवरी नामक चित्र जो है वह किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ऑप्शन 1 ललित कला अकादमी दिल्ली, 2 ललित कला संस्थान लखनऊ में, 3 इलाहाबाद संग्रहालय में, 4 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो BN आर्या का जो सांवरी नामक चित्र है वह इलाहाबाद संग्रहालय में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, इलाहाबाद संग्रहालय में। तो BN आर्या द्वारा चित्रित जो है सांवरी चित्र जो है आपकी स्क्रीन पर देखिए, कुछ इस प्रकार इन्होंने वास शैली में बनाया हुआ है। सांवरी नामक चित्र जो है यह इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। इलाहाबाद संग्रहालय में जो है निकोलस रोरिक की भी पेंटिंग संग्रहित है। तो आप लोग कभी भी जब भी इलाहाबाद आइए तो म्यूजियम जाकर जरूर एक बार विजिट करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप सबको आर्ट की और स्थापत्य की जो है बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जो आप सबकी परीक्षाओं में बहुत ही काम आएंगे। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 मध्य प्रदेश, 4 हिमाचल प्रदेश। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वहाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन जो है 3 से होगा, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की जो है गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो भीमबेटका गुफा के जो कुछ चित्र हैं वह आपके स्क्रीन पर हम लेकर आए हैं, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। कुछ इसी तरह शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका के। अगला और आखिरी प्रश्न है आज की श्रृंखला का 25वां प्रश्न, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो ब्लैक पैगोडा जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 एलिफेंटा को, 2 अजंता को, 3 खजुराहो को, 4 कोणार्क मंदिर को। तो ब्लैक पैगोडा जो है वह कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा, कोणार्क मंदिर। तो यह थी आज की क्लास। कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो हमारे चैनल का जो है टेलीग्राम लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन वीडियो में मिल जाएगा, और आप सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, और उसमें जो है डेली की जो है क्लास की PDF भी आप सबको प्राप्त होगी, जो हम
डेली क्लास ले रहे हैं, इसकी PDF भी आप सबको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।